defined directly, but degree is defined only when order is defined directly, but degree is defined only when all the differential coefficients. Order is defined directly, but degree is defined only when all the differential coefficients are free from radical sign. Free from radical sign. अब मेरी एक बात समझना बच्चों, हर एक कंसेप्ट स्टेप वाइज आगे आता जाएगा। देखो पहले बात करते हैं ऑर्डर। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर तो सबसे आसान है। आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको दिया, पूरी क्लास बिल्कुल आराम से मस्त होकर पढ़ो, लाइव हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन तुम लोगों को पढ़ना है। d3y/dx3 इसका क्या स्क्वायर प्लस d2y/dx2 इसका क्या क्यूब प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, मैंने कहा इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा, इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। अब इधर देखो, ये मुझे पता है, सबको पता ही थी, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। इसमें मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, 3 बार। ऑर्डर कितना हो गया 3। और अगर हम इसकी बात करें, हाईएस्ट डिफरेंशिएशन की पावर कितनी है 2, तो डिग्री कितना होगा 2। हमें हाईएस्ट डिफरेंशिएशन से मतलब है और किसी से कुछ लेना देना नहीं है। बात समझ में आया। मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ 3 बार, तो ऑर्डर 3 हो गया और इसकी पावर डिग्री हो गया। अब इसकी पावर क्या है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैंने क्या बोला बच्चों, मैंने कहा कि मान लो आपको दिया हुआ है dy/dx प्लस c/dy/dx इज इक्वल टू y। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्डर का कोई खेल नहीं, ऑर्डर बिल्कुल सिंपल है। मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, एक बार। तो ऑर्डर हो गया 1। ऑर्डर क्या हो गया 1। अब डिग्री के लिए मैंने क्या बोला, पूरे ऑर्डर डिग्री में हमें सिर्फ dy/dx से मतलब है और किसी से कुछ लेना देना नहीं है। बात समझ में आया। पूरे ऑर्डर डिग्री में हमें सिर्फ dy/dx से मतलब है। अब आप एक चीज बताओ, यहाँ पे dy/dx की पावर कितना है, -1। ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1। तो जब भी आप ऑर्डर और डिग्री निकाले, ऑर्डर तो सीधा फोड़ दो बम, कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ, दैट विल बी योर ऑर्डर। लेकिन डिग्री आप तभी डिफाइन करोगे जब सारे dy/dx की पावर पॉजिटिव इंटीजर हो। ऐसा क्यों होता है, कोई बताएगा, ऐसा क्यों होता है, कोई बताएगा। अब भव्य, अर्शिता, कोई कारण बता दो, जान जाओ। कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है कि सारे dy/dx को पॉजिटिव इंटीजर्स क्यों बनाना पड़ता है। वो इसलिए बनाना पड़ता है, डिग्री किसकी डिफाइंड होती है, पॉलिनोमियल की। किसकी डिफाइंड होती है, पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइंड होता है। तो पॉलिनोमियल कब होती है, जब उसके सारे x की पावर पॉजिटिव इंटीजर हो। अगर सारे x की पावर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल होता ही नहीं है। याद करो, 10th पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है और अच्छी बात है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे dy/dx की पावर कितना है बेटा, -1। तो यहाँ पे आप ऑर्डर का तो 1 बोल सकते हो, लेकिन डिग्री नहीं डिफाइन कर सकते। डिग्री डिफाइन करने के लिए dy/dx ये क्या हो जाएगा बेटा, dy/dx का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस c बराबर y इंटू dy/dx। अब जब दो जगह ऑर्डर सेम हो तो डिग्री हम हमेशा ज्यादा वाले की लेते हैं। दो जगह ऑर्डर सेम है ना, यहाँ भी dy/dx, यहाँ भी dy/dx, तो डिग्री किसकी लोगे, ज्यादा वाले की। तो यहाँ पे डिग्री कितना हो गया 2। ये बात समझ में आया कि गया बच्चों, पूरी क्लास आ गया सर। यस सर, आ गया टू एवरीवन। ठीक है, इसमें कुछ लिखने वाला है नहीं, ठीक है, मिटा दो इसे। यस सर। ये आप लिखना चाहो तो रिकॉर्डेड मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, उसमें से देख सकते हो। नेक्स्ट देखो, मुझे सिर्फ आपको एक समरी देनी है पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की अभी। ठीक है,
जितना आज हो जाएगा बाकी नेक्स्ट टाइम पे बात कर लेंगे। अब इधर देखो, जहां जहां फंसोगे, आज पहली बार होगा, आप सिर्फ देखोगे। इधर देखो, मैंने आपसे कहा मान लो d2y बाई dx2 प्लस y इज इक्वल टू, मैंने कहा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाय dx। इसका ऑर्डर बोलो। 2 2 डिग्री की बात करो, डिग्री क्या होगी? सर डिग्री भी 2, डिग्री नॉट डिफाइंड की होगी, मतलब अभी स्क्वायर करने के बाद। वही देखो, इधर देखो, अभी आप डिग्री नहीं बोल सकते। क्यों? ये डिवाई बाय dx किस में आ गया? ये डिवाई बाय dx अंडर रूट में आ गया। तो अगर हम इसकी बात करें बच्चों, तो ये d2y बाय dx2 हो जाएगा प्लस y हो जाएगा इसका क्या, होल स्क्वायर, बराबर। पूरी क्लास छोटी छोटी बातें देख लेना, ये फ्री के मार्क्स देगा तुम लोगों को। 1 प्लस dy बाय dx। अब इधर देखो, अब इसको खोलोगे तो इसका स्क्वायर आएगा, तो डिग्री कितना हो गया? 2। मैंने कहा क्या बोला था? अगर किसी भी dy बाई dx की पावर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो फिर आप वहां पे डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। सारे dy बाई dx की पावर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। अब मेरी एक बात और समझना बच्चों, जैसे मैंने कहा d3y बाई dx3, सॉरी d2y बाई dx2 की पावर 5 प्लस dy बाई dx प्लस y की पावर 1/2 बराबर 0। यहां पे ऑर्डर कितना हो गया बच्चों? 2, 5 डिग्री 5। ठीक है, अब मेरी एक बात समझना, हमें सिर्फ dy बाई dx से मतलब है y की पावर, यानी वेरिएबल अंडर रूट में है, क्यूब रूट में है, एमपी नगर में नाच रहा है, उससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। मेरी बात समझ गए? हमें सिर्फ किससे मतलब है बच्चों? किससे मतलब है? dy बाय dx। dy बाय dx से। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं, इसको देखते जाओ। फर्दर बात करें, अब बात करते हैं आगे फॉर्मेशन की। फॉर्मेशन के लिए मैंने क्या बोला था? फॉर्मेशन के लिए मैंने बोला था नोटेशन वाइज जितने कांस्टेंट उतनी बार क्या डिफरेंशिएशन। यस और नो बच्चों? यस सर। ठीक है, नोटेशन वाइज जितने कांस्टेंट उतनी बार डिफरेंशिएशन। और आपको क्या करना है? कांस्टेंट को क्या करना है? एलिमिनेट यूजिंग बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन। कांस्टेंट को क्या करना है? एलिमिनेट यूजिंग बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, यानी गुणा करो, भाग करो, स्क्वायर करो, ऐड करो। आपको अल्टीमेटली जैसे ही कांस्टेंट एलिमिनेट होगा वैसे ही आपकी क्या फॉर्म हो जाएगी? डिफरेंशियल इक्वेशन। बस आपको एक चीज याद रखना है, जब भी आप कांस्टेंट एलिमिनेट करेंगे, पैरामीटर एलिमिनेट करेंगे, तो उसमें आपको एक काम करना है कि हाईएस्ट ऑर्डर वाला जरूर होना चाहिए, क्योंकि वही बताएगा कि कितने कांस्टेंट। ठीक है, जैसे मैंने कहा मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए y बराबर a cos x प्लस क्या b sin x। नोटेशन वाइज कितने कांस्टेंट बच्चों बोलो? 2। आगे चल के मैं बोलूंगा डिफरेंट कर्व बनने के लिए कितने लोग रिस्पॉन्सिबल है, वो भी आएगा। ठीक है, अब 2 है तो 2 बार डिफरेंशिएशन होगा इसको 1 का। पहली बार डिफरेंशिएशन y डैश, ये क्या होगा? माइनस a sin x प्लस b क्या? cos x। दूसरी बार डिफरेंशिएशन y डबल डैश, ये क्या होगा? माइनस a cos x और माइनस b क्या? sin x। अब ये आपके पास कितनी इक्वेशंस हो गई बच्चों? ये आपके पास 3 इक्वेशन हो गई। अब इन 3 इक्वेशन में से आपको किसको एलिमिनेट करना है? ए और बी को यूजिंग बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो y डबल डैश जो होगा, माइनस कॉमन लोगे, a cos x प्लस क्या? b sin x। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो a cos x प्लस b sin x की वैल्यू क्या है बच्चों? y। तो ये आ गया y। देखो, हाईएस्ट ऑर्डर वाला आना चाहिए, बाकी कुछ आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हो गया? y डबल डैश प्लस y बराबर 0। ये बात समझ में आई बच्चों की? गई? आ गई सर। आपको a और b एनी हाउ हटाना है, एनी हाउ हटाना है, जैसे मर्जी हटे उसको हटा दो। जो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा दैट विल बी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? पूरी क्लास
No, sir. No, sir. मैंने इसका रिकॉर्डेड ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। इसमें क्या है, पहले काम की थोड़ी थोड़ी चीजें देख लो, फिर तो मैं ट्विस्ट लाऊंगा। अब मैंने कहा फाइंड द डिफरेंशियल, क्वेश्चन लिखो सब लोग, पूरी क्लास। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन of all parabolas. Find the differential equation of all parabolas whose axis of symmetry is x-axis. Find the differential equation of all parabolas whose axis of symmetry is x-axis. Whose axis of symmetry is x-axis. Find the differential equation of all parabolas whose axis of symmetry is x-axis. अब ये बताओ पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा? हर्षिता, हर्षिता सो रही है? No, sir. बेटा क्या होगा पैराबोला का इक्वेशन? जो मन में आता है बोलो, सही हुआ तो सही है, गलत हुआ तो सही आएगा, जल्दी बोलो। सर मैं बताऊं? बोलो, बताओ बेटा। सर y square is equal to 4ax. वाई स्क्वायर बराबर 4ax। और जयादित्य, अभव्या, अरे भारत एक स्वतंत्र देश है यार, सबको बोलने का अधिकार है, बोलो जल्दी बोलो। y square is equals to 4ax plus, मतलब जो भी उसका वर्टेक्स है उसके अकॉर्डिंग। ये समझना था सबको, इसीलिए क्वेश्चन दिया था। अब किसने डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉपर लेक्चर देखा है, उससे क्लियर होता जाएगा। मेरा बच्चा, मैंने आपको पूरा क्या बोला? मैंने बोला बच्चा एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहाँ है? एक्स एक्सिस में। मैंने ये बोला वर्टेक्स ओरिजिन पे है? No, नहीं sir. ना, बात No, समझ में? एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस में। मैंने ये थोड़ी ना बोला कि वर्टेक्स कहाँ है? ओरिजिन पे। नहीं बोला। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? फॉर्मेशन की बात करें तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस में है, तो पैराबोला कैसे हो सकता है भाई? कैसे भी हो सकता है, आप जैसे मर्जी बना दो। मैंने वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं बोला, तो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, या इसका उल्टा हो सकता है। तो वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है, तो इसका स्टैंडर्ड क्या हुआ? तो हमने कहा भैया वर्टेक्स कहीं पे भी हो सकता है, तो शिफ्टिंग किसमें हुई है? एक्स एक्सिस में। तो आप लिख सकते हो वाई स्क्वायर बराबर 4ax प्लस माइनस एच। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस एच ले लो या माइनस एच ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ये बताओ, मैंने आपसे बोला नोटेशन वाइज जितने कांस्टेंट उतनी बार डिफरेंशिएशन बोला, हाँ या ना? Yes, sir. तो नोटेशन वाइज कितने कांस्टेंट? एक ए और दूसरा एच, हाँ या ना? Yes, sir. बोलो। अब इसका मतलब क्या होता है? अब इसका मतलब भी तुम लोग ये समझो, अल्टीमेटली पैराबोला की डिफरेंट इक्वेशन बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है अकॉर्डिंग टू थ्योरी? अल्टीमेटली पैराबोला की डिफरेंट इक्वेशन बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ ए और एच ही होगा भाई, आगे पीछे तो यही करेगा ना, हाँ या ना? वाई स्क्वायर बराबर 4a तो फिक्स है। तो अगर मैं बात करूं, ए और एच ही होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा, ये आगे हो रहा है, ये पीछे हो रहा है। तो अल्टीमेटली ए और एच डिफरेंट इक्वेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कितनी बार डिफरेंशिएशन होगा ये? बोलो। दो बार। तो पहली बार डिफरेंशिएशन किया तो 2y dy बाय dx बराबर क्या हुआ? 4a। हुआ कि नहीं हुआ? x का डिफरेंशिएशन 1, h का डिफरेंशिएशन 0। वंस अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो इधर का भी डिफरेंशिएशन, इधर का भी डिफरेंशिएशन। जब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे, पहले 2 से 2 उड़ा दो। जब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे तो बच्चों ये बताओ क्या होगा? यहाँ पे डिफरेंशिएशन कैसे होगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा कि नहीं लगेगा? पहले ये बताओ। Yes, sir. लगेगा। तो प्रोडक्ट Yes, रूल sir. लगाओगे तो y का डिफरेंशिएशन Sir, dy by dy dx. by dx. dy बाय dx इसका, dy बाय dx इसका, तो ये क्या हो जाएगा? dy बाय dx का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ भी लिखने से घबराया मत करो। प्लस y ऐसे ही रहा, d बाय dx ऑफ dy बाय dx, ये क्या हो जाएगा? d2y बाय dx2 बराबर 0। अब कोई कांस्टेंट दिख रहा है क्या? नहीं। तो यानी यही इसका फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट?
Yes. बच्चों क्लियर हुआ? sir. सबको क्लियर है? नोट करो इसे या स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। Done, sir. डन एवरीवन, ठीक है। अब देखो यार, यहाँ पे सिली मिस्टेक क्या होती है, किसी ने कह दिया एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज एक्स एक्सिस, हम जल्दबाजी में क्या लिख देते हैं, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ये मिस्टेक होना कॉमन बात है, तुम लोग कर रहे हो, मुझे पता है तुम लोग करोगे, तभी ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। मैंने आपसे अगर ये बोला होता कि वर्टेक्स ऑरिजिन पे है, देन इट इज वाई स्क्वायर बराबर 4ax। अब वर्टेक्स बेचारा ऑरिजिन पे है ही नहीं, मैंने कहा एक्स इज एक्स एक्सिस है, वर्टेक्स की कोई जानकारी दी क्या? नहीं। अगर No, किसी sir. चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमें हमेशा क्या लेना है, सदैव स्टैंडर्ड लेना है। बात समझ गए? जब तक वो कहेगा नहीं तब तक आप वो ले नहीं सकते मेरे बच्चों। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन, बाकी सब प्रवचन सुन रहे हैं? Yes, परम sir. सर आएंगे, Yes, sir. Clear. प्रवचन देंगे। Yes, sir. नालायक, अगर मैं शांत बैठ गया तो फिर बैठे रह जाओगे देखते देखते। अब देखो, अब मैंने कहा भाई, मैंने एक कहानी गाई, देखो ऑलरेडी कुछ चीजें डिस्कस हो चुकी है। मैंने एक कहानी गाई भैया, आपने शुरू में बताया कि सर जितनी बार डिफरेंशिएशन वो ऑर्डर हो जाता है, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. Yes, sir. जितने कांस्टेंट उतनी बार डिफरेंशिएशन करो और कांस्टेंट एलिमिनेट करो तो फॉर्मेशन हो जाता है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब मैंने कहा कि अगर मैंने आपको कहा, मैंने कहा बच्चों अगर मैं कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दूं तो आप उसका ऑर्डर बता सकते हो? Yes, sir. Yes, अगर मैं डिफरेंशियल sir. इक्वेशन का सॉल्यूशन दूं तो आप उसका क्या बता सकते हो? ऑर्डर। Order. कांस्टेंट गिन लोगे भाई, कितने कांस्टेंट है, गिनती किया तो आपको पता है उतनी बार डिफरेंशिएशन होगा, तो आप डायरेक्टली उसका ऑर्डर बता सकते हो, नहीं बता सकते हो बच्चों, हाँ या ना? हाँ, Yes, sir. sir. ठीक है। अब मुझे ये बताओ, एक छोटी सी Yes, बात sir. बताना, देखो मैथ्स में छोटी छोटी चीजें जुड़ के बड़ी बनती है। ये बताओ 2 + 3 कितने नंबर है? 5, अबे Five. 5 तो है, दो नंबर नंबर। कितने, हाउ मेनी नंबर, 1 और 2? 2, Two. sir, 2 बेटा नंबर। डिफरेंशियल इक्वेशन की दुनिया में ये फाइनली क्या है, ये सिर्फ एक नंबर है। अब मैंने कहा फाइनली सॉल्व होके कितना नंबर आएगा, 1 की 2? एक। बस। एक। अब ये बताओ 2 × 3/3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर × 5 का क्यूब, फाइनली कितने कांस्टेंट है भाई? फाइनली कितने नंबर आएगा? पर एक ही एक। आएगा। एक ही आएगा। तो हम ऐसे खूब सारे कांस्टेंट आपस में लड़ रहे हो, भिड़ रहे हो, तो फाइनली कांस्टेंट कितना आएगा? एक ही आएगा। ये कोई एक नंबर होगा, यानी एक कांस्टेंट होगा, वो जो भी होगा वो सॉल्व करने पे पता लगेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। अब लिखो जरा, ये थोड़ा काम का है, पूछा ही बहुत जाता है, पूछो, लिखो जरा। फाइंड द ऑर्डर ऑफ differential equations, find the order of differential equations whose solutions are, आपको सबका अलग अलग ऑर्डर बताना है। पहला मोटिवेशन के लिए ae⁻x + be⁻−x, ठीक है। दूसरा y बराबर c1 c2 अपॉन c3 + c4 cos x + c5 + c6 e⁻x + c7। थर्ड वन y बराबर c1 e⁻x + c2 + c3 e⁻x + c4 + c5 e⁻x + c6। थर्ड वन y बराबर c1 c2 sin x + c3 + c4 अपॉन c5 e⁻x + c6। इन सब का आपको ऑर्डर बताना है। सब लोग अटेम्प्ट करो बच्चों। देखो जिसका जो आंसर आए सबको आंसर देना है बेटा। भारत एक स्वतंत्र देश है, समझे?
सही हुआ तो ठीक है, गलत हुआ तो मैं तो बताऊंगा, लेकिन आंसर देना सीखो, समझे। अगर गलत आंसर दोगे तो आप एक तरीका इजाद करोगे जिससे गलत आंसर दिया जा सकता है। पहले वाले का सर ऑर्डर तो पहले पूरी वाले क्लास का को 2 पता है। होगा। पहले वाले का कितना है? 2 सर। 2। 2 लिख लो सब। पहला वाला तो क्लियर ही है, 2 होगा। कहानी सेकंड से चालू है। बिल्कुल आराम से सोच समझ के आंसर देना बेटा। बिल्कुल सोच समझ के आंसर देना बेटा, जल्दी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सोच समझ के आंसर दो। हाँ भैया, हो भैया, सेकंड वाले का आंसर दो। तो 4। ठीक है, चलो बात करते हैं। कुछ के आंसर आ रहे मेरे पास। और जनता, मैंने क्या बोला था, रिकॉर्डेड देखना जरूरी है, साथ साथ इससे एक डबल रिवीजन होगा। तो क्या है, एक कमांड आपका अच्छा आ जाएगा 3। देखते हैं 1 बाय 1 बच्चों। अब इधर देखो बच्चा, मैंने आपसे क्या बोला, सारे कांस्टेंट 3, बिल्कुल सही है, गुड। चलो, और बाकी जनता कोई आंसर देखो। सारे कांस्टेंट जब आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे, यानी मल्टीप्लाई होंगे, डिवाइड होंगे, स्क्वायर होंगे, सारे कांस्टेंट आपस में लड़े भिड़े जो मर्जी करें, फाइनली एक ही विजेता आएगा, यानी वो एक ही कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब इसकी बात करें बच्चों, C1 इंटू C2 अपॉन C3 प्लस C4, ये सिर्फ एक कांस्टेंट बनेगा, बोलो अल्फा, यस और नो? यस Yes, सर। sir. उसके बाद सर आपकी वॉइस नहीं आ सर रही आपकी है। वॉइस नहीं आ रही। सर आप म्यूट हो गए। सर आप म्यूट हो। अदर बात करें बच्चों, इधर देखो, आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इधर देखो, अगर हम इसकी बात करें, ये अल्फा, ये आपका बीटा, ठीक है। C6 e की पावर x प्लस C7 है, इसको आप लिख सकते हो e की पावर C7 इंटू e की पावर x लिख सकते हो, बोलो हाँ कि ना? यस सर। अब देखो एक चीज समझो, C6 इंटू e की पावर C7 इंटू e की पावर x। अब आप एक चीज ऐसे सोचो, e क्या है, कांस्टेंट। आप ये बताओ 3 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है, कोई एक फाइनल नंबर होगा, कोई एक कांस्टेंट होगा? हाँ या यस ना? सर। यस सर। तो ये फाइनली एक कांस्टेंट और आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, गामा। तो टोटल कांस्टेंट कितने हो गए, अल्फा, बीटा और गामा, टोटल कांस्टेंट कितने हो गए, 3। 3 तो सर। ऑर्डर इज 3। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई डाउट? क्लियर हो गया। पूरी क्लास, किसी को जरा भी डाउट है पूछ लो बेटा, यही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो, बहुत सिंपल सी बात है। देखो कांस्टेंट आपस में लड़े भिड़े कुछ भी करे, यानी ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, फाइनली एक ही कांस्टेंट बनेगा। इसका ऑर्डर बोलो बच्चों, 3 बोलो। 3 सर।
इसका ऑर्डर बोलो क्या आएगा? 3 सर। 3। ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है यार। और बोलो बच्चों, देखो बचपन का ज्ञान बड़े काम का है। आंसर दो बच्चों जी। सर 1। ये किसने बोला? सर मैं हो गया। गुड। देखो सही जवाब, पूरी क्लास बिल्कुल ध्यान से देखो, इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन जेई में नहीं आता, थोड़ा ट्विस्ट करता है, तो मैंने भी ट्विस्ट कर दिया। देखो मैंने क्या बोला, कांस्टेंट आपस में लड़े भिड़े, ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो, कुछ भी हो, फाइनली कितना कांस्टेंट बनता है? फाइनली कितना कांस्टेंट बनता है बच्चों? 1। अगर खूब सारे कांस्टेंट आपस में लड़ भिड़ रहे, ऐड हो रहे, सब्ट्रैक्ट हो रहे, तो फाइनली 1 बनता है। अब आप एक चीज सोचो बच्चे, पूरी क्लास, अगर आप कॉमन सेंस लगाओ, ध्यान से देखना, e की पावर x मैंने कॉमन लिया, क्या लिया? e की पावर x कॉमन लिया, ये हुआ c1, e की पावर c2 प्लस ये क्या लिखा है? c3 लिखा है, ठीक है? यस सर। c3 e की पावर c4 प्लस c5 e की पावर क्या होगा बच्चों? c6। e की पावर x वापस अंदर डालोगे तो बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगी। e की पावर x वापस अंदर डालोगे, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। e की पावर x वापस अंदर डालोगे, बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगी। अब इधर देखो, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट। तो सारे कांस्टेंट आपस में जो भी नंबर बनाए, ये भैया कोई एक नंबर होगा, ये नंबर दूसरा होगा, ये नंबर तीसरा ना होगा। अब ये तीनों नंबर आपस में ऐड होके फाइनली एक ही नंबर होगा। बोलो हाँ कि ना? खूब सारे कांस्टेंट जब आपस में इकट्ठे हो गए तो ये एक ही कांस्टेंट होगा, तो ये फाइनली होगा अल्फा e की पावर x। तो ऑर्डर क्या हो गया? आया कि गया जनता? पूरी क्लास आ गया सर। ठीक है, तो ये ऑर्डर इसका होगा 1। हमें सिर्फ ये देखना है कि नोटेशन वाइज कांस्टेंट कितने हैं, उसको कितना रीअरेंज करके हम फाइनल नंबर ऑफ कांस्टेंट जो होगा दैट विल बी योर ऑर्डर। ये लास्ट वाले का ऑर्डर तो आप बता ही लोगे यार, बोलो। 2। इसका ऑर्डर होगा 2, पक्का? 3 3 होगा बच्चे। अरे बच्चा देख इधर, ये क्या हुआ? लास्ट वाला देख लो, C1 C2, C1 C2 क्या हो गया? 1, C3 दूसरा। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, ये होगा C4 अपॉन C5 e की पावर C6, एक साथ लिख दिया, और e की पावर x अलग लिख दिया। तो अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, इसकी बात करूं तो ये क्या होगा? एक कांस्टेंट। तो फाइनली कितने कांस्टेंट हो गए? 3। तो ऑर्डर कितना होगा मेरे बच्चों? 3। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कि कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। लिखो, अभी खत्म कुछ नहीं हुआ, आखिरी में सबके मिक्स क्वेश्चन आएंगे बेटा। लिखो, मेथड ऑफ सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। मेथड ऑफ सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, इसका पहला कंसेप्ट क्या है, कौन बताएगा? d/dx को यूनिटी बनाना। गुड। देखो लिखो, इन वर्किंग आउट प्रॉब्लम फर्स्ट मेक, इन वर्किंग आउट प्रॉब्लम फर्स्ट मेक the coefficient of dy by dx unity. In working out problem, first make the coefficient of dy by dx unity. देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में लास्ट में मैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन भी बताऊंगा, उससे और जल्दी होगा, वो बात की बात है। अभी हम बात करते हैं जो कॉमन फॉर्मेशन है, कॉमन फॉर्म है, पहले उसकी बात करें। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्विंग का प्रॉब्लम देखते ही क्लिक हो जाएगा कैसे सॉल्व होगा, और ये बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल ही आसान है, जरा भी टफ नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, देखो सबका फॉर्मेशन क्लियर है कि कौन सा किस टाइप का है। तो इसमें पहला स्टेप है, इन वर्किंग आउट प्रॉब्लम फर्स्ट मेक कोएफिशिएंट ऑफ dy by dx यूनिटी। उसके बाद आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, बस इसमें क्या करना है,
जिसमें आंसर मैच कराने की कला है। आप कई बार आंसर निकालोगे लेकिन आंसर मैच नहीं होगा, तो उसका इंटीग्रेशन उस स्टाइल में करना पड़ेगा, पहले भी मैंने बताया, उसका इंटीग्रेशन उस स्टाइल में करना पड़ेगा। या फिर कई बार क्या होगा कि भाई इधर तुम्हारा लॉग बना, उधर तुम्हारा लॉग बना, तो कांस्टेंट सी की जगह लॉग सी लेना पड़ेगा। बात समझ में आया? अगर कई जगह लॉग बन रहा है और आपका आंसर मैच नहीं हो रहा, तो कांस्टेंट सी की जगह क्या लोगे? लॉग सी। Log बस इतना वर्क करना है, ठीक है? लिखो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब देखो इससे आसान कुछ नहीं है, लिखो। या पूरी कहानी क्या लिखोगे, मैथ्स में क्या कहानी लिखोगे? देखो इसका फॉर्म क्या होता है, ये लिखा है डीवाई बाय डी एक्स। जब इसको आप यूनिटी बना लोगे, ये अल्फा एक्स अपॉन बीटा वाई। कहानी लिखने का जरूरत नहीं है, मैथ्स में फालतू टाइम पास क्या करोगे। डीवाई बाय डी एक्स बराबर है अल्फा एक्स अपॉन बीटा वाई, यानी जब आप डीवाई बाय डी एक्स को यूनिटी बनाओगे तो एक्स वाला वेरिएबल एक साथ हो जाएगा, वाई वाला एक साथ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, वाई वाला वेरिएबल वाई के पास और एक्स वाला वेरिएबल एक्स के पास, ये बीटा वाई डी वाई अल्फा एक्स डी एक्स, इसका क्या इंटीग्रेशन और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। यहां पे कभी आपको सी लेना पड़ सकता है, कभी आपको लॉग सी लेना पड़ सकता है। बाद में इन सबका एक मिक्स मेथड होता है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, वो मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। पहले आप पूरे मेथड सीखिए, ठीक है? अब जैसे मैंने कहा बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है, मैंने कहा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स बराबर 0। मान लो इसको सॉल्व करना है, इंस्पेक्शन से तो एक लाइन में आ जाएगा आगे चल के, चिंता मत करो, लेकिन पहले हम वेरिएबल सेपरेबल से करेंगे, इसका भी कुछ कारण है, ठीक है? अब हमने क्या किया, इधर देखो, एक्स डी वाई बराबर क्या हो गया, माइनस वाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया बच्चों, सॉरी, एक्स डी वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस वाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स जो आपका आ गया बच्चों, क्या आ गया, माइनस वाई बाय एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को यूनिटी जरूर बनाना, भले चाहे आपको कुछ भी दिखाई दे, डी वाई बाई डी एक्स को क्या बनाना, यूनिटी। अब इधर देखो, ये y वाला अलग हो जाएगा y के साथ, x वाला है अलग हो जाएगा x के साथ। तो जब y वाला y के साथ करोगे तो ये क्या होगा बच्चों, dy बाय y बराबर ये क्या होगा, माइनस dx अपॉन x। ये इंटीग्रेशन किया, ये क्या हुआ, log y बराबर माइनस log x प्लस c आया। अब डैम श्योर है, ये क्वेश्चन कराने का कुछ कारण है, डैम श्योर है इसका आंसर मैच नहीं करेगा। क्यों भाई, यहां लॉग आया, यहां लॉग आया, आप देखना मैच हो गया तो वही आंसर हो गया, और मैच नहीं हो गया तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट सी भी ले सकते हो और लॉग सी भी ले सकते हो। तो ये हो गया log y प्लस log x बराबर क्या हो गया, log c। तो log x इंटू वाई बराबर क्या हो गया, log c। तो ये log और log तो बाय बाय टाटा हो गया, ठीक है? क्या आ गया बच्चों, xy बराबर c। ये बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? Yes, sir. अब इसमें आपको कई बार क्या दिया होगा, कई बार क्या दिया होगा, आपको ये दिया होगा y1 बराबर 1, ऐसे कंडीशन दी होगी। क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी होगी, y1 बराबर 1। और जब भी आपको ऐसा कुछ दिया हो, y1 बराबर 1, y1 बराबर 2, y0 बराबर 3, y बराबर e स्क्वायर, तुरंत समझ जाना कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होने के बाद इस देवता c की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, c की वैल्यू। बात समझ गए? डिफरेंशियल सॉल्व होने के बाद आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, c की। जब भी आपको ऐसा कांस्टेंट दिया होगा तब ये करना, नहीं दिया होगा तो यहाँ पे आंसर मैच हो जाएगा। तो y1 बराबर 1, ये क्या लिखा है, y1 बराबर 1 का मतलब क्या होता है बच्चों, पूरी क्लास, यहाँ पे जो अंदर दिया होता है ये होता है x, यानी x का वैल्यू जब 1 होगा, ये जो अंदर दिया होगा ये x होगा, उस पर y का वैल्यू क्या होगा, 1। या एक काम करो, इसको 2 कर लो, तुम लोग को कंफ्यूजन ना हो। तो जब x का वैल्यू 1 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा बच्चों, 2। ये नोटेशन समझ में आया, ये कई बार मिलेगा। तो यहाँ का मतलब क्या होता है, जब x का वैल्यू 1 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, 2। तो जब x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, तो इसमें पुट कर दोगे x1 y2, तो c आ गया, तो c का वैल्यू क्या आ गया, 2। फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन इज xy बराबर 2, मतलब फाइनल सोल्यूशन इज दिस वन। सबको क्लियर हुआ कि उड़ गया बच्चों?
पूरी क्लास? हो गया सर। यस सर क्लियर। इसमें देखो ये छोटी छोटी चीजें कुछ को लगेगा पहले से आती क्योंकि रिकॉर्डेड देख रखा है, लेकिन ये क्या होता है यहीं पे हम थोड़ी सिली मिस्टेक करते हैं, तो इसका ध्यान देना। देखो इसे, इसको लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो यार, टाइम पास मत करो, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, स्क्रीनशॉट लो सब लोग। आंसर। एवरीवन? यस सर। अब बेटा मुझे फटाफट रफ कॉपी साथ में निकालो और आंसर निकाल के दोगे, ठीक है? लिखो सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग। 1 प्लस e की पावर 2x dy प्लस 1 प्लस y स्क्वायर e की पावर x dx बराबर 0, और आपको दिया है y0 इज इक्वल टू 1। फर्स्ट वन बेटा सब लोग आंसर निकालना, आलस मत करना कि आता है। दूसरा dy बाय dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y। फटाफट इसे सॉल्व करो। अटेम्प्ट करो फटाफट। पहला आया किसी का? यस सर। यस सर। फटाफट दिखाई दे रहा होगा यार।
उससे एक बहुत लाउड सी वॉइस आ रही है। गई? यस सर, अब गई। पॉज सबका हुआ कि मैं बताऊं बच्चों? यस सर। पूरी Yes, क्लास हो बोलो, गया, sir. किसी को बताना तो नहीं है? हो गुड। गया, सेकंड थर्ड हो गया। सेकंड में क्या करना है? e की पावर x अलग और e की पावर y अलग, x वाला x के पास, y वाला y के पास। थर्ड? डन सर। डन सर। गुड, मतलब तुम लोगों ने अच्छे से रिकॉर्डेड देखा है। गुड। इधर देखो, थर्ड वाला देखना चाहो तो देख लो। ये हो जाएगा dy बाय dx बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया एक साथ, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर कॉमन लिया, 1 माइनस क्या हो गया एक्स स्क्वायर, अपॉन क्या आ गया बच्चों? एक्स वाई स्क्वायर। डीवाई बाय डीएक्स को यूनिटी बनाया, अपॉन में आ गया एक्स वाई स्क्वायर। फर्दर लिखोगे तो डीवाई बाय डीएक्स बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वाई स्क्वायर। देखो इसमें कुछ नहीं होना है, क्रॉस मल्टीप्लाइंग होके वेरिएबल सेपरेबल बन जाता है। अब देखो इधर, ये y वाला पूरा एक साथ दिख रहा है, x वाला पूरा एक साथ दिख रहा है, बस आपको ये अलग अलग दिखना चाहिए। तो x वाला किसके साथ जाएगा बच्चों? x के साथ। y वाला किसके साथ जाएगा? y के साथ। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन क्या? 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? dy इज इक्वल टू, ये क्या होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? x इंटू dx, दोनों का इंटीग्रेशन। जरा ये बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? ये तो आसान है, ये इससे डिवाइड, ये इससे डिवाइड, इसका इंटीग्रेशन +1 और -1। बिल्कुल सही। y वाले का इंटीग्रेशन +1 एंड -1। ये सबको क्लियर हुआ कि उड़ गया बच्चों पूरी क्लास? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इक्वेशन reducible to variable separable form। इसकी निशानी क्या है, कैसे पहचानेंगे बच्चों? कोई बताएगा? इक्वेशन ऑफ लाइन। हाँ, गुड, बिल्कुल सही। देखो इसमें क्या होता है, कहानी लिखने का जरूरत नहीं। dy बाय dx बराबर, टाइम पास करने का कोई फायदा नहीं, सीधी बात करते, f ऑफ ax प्लस by प्लस c होगा। यानी किसी फंक्शन के अंदर लाइन का इक्वेशन होगा, या लीनियर फंक्शन कह सकते हो। तो अगर किसी फंक्शन के अंदर लाइन का इक्वेशन है तो आप सीधा क्या करोगे? ax प्लस by प्लस c, इसको क्या मान लोगे? v या t, जो भी आपको लगे। तो किसी फंक्शन के अंदर लाइन का इक्वेशन है या फिर अकेला लाइन का इक्वेशन है? किसी फंक्शन के अंदर लाइन का इक्वेशन है या फिर अकेला लाइन का इक्वेशन है, तो उस लाइन की इक्वेशन को आपको क्या मानना है? v। वैसे ही वो किस पे रिड्यूस हो जाएगा? वेरिएबल सेपरेबल में। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इधर देखना बच्चे, मैंने कहा dy बाय dx बराबर, मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दिया, dy बाय dx बराबर साइन x प्लस वाई प्लस 1। आपने देखा साइन के अंदर किसका इक्वेशन है? लाइन का इक्वेशन है। तो लाइन का इक्वेशन है तो x, लाइन का जो भी इक्वेशन है उसको आप क्या मान लोगे? v। x का डिफरेंशिएशन 1, y का dy बाय dx बराबर क्या हो जाएगा? dv ओवर dx। ठीक है, आपको हमेशा dy बाय dx की वैल्यू निकालनी है। dy बाय dx क्या हो जाएगा? dv ओवर dx माइनस क्या? 1। dy बाय dx क्या हो जाएगा? dv ओवर dx माइनस 1। ये हमेशा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में रखेंगे
तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में रखेंगे तो dv ओवर dx -1 बराबर क्या हो जाएगा भाई? dy बाय dx की dv ओवर dx -1 हो गया, sin x प्लस y जो भी लिखा है sin v हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि गया बच्चों? इधर देखो ना, आ गया सर। आया ना? रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस होगा। dv ओवर dx बराबर 1 प्लस साइन v। अब ये अपॉन में आ गया dv अपॉन 1 प्लस साइन v। बच्चों ये बराबर हो गया dx। अब मुझे कोई ज्ञानी व्यक्ति ये बताए इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? कोई महाज्ञानी व्यक्ति बताओ, क्योंकि जब आप बहुत सारी फॉर्म पढ़ लेते हो ना तो दिमाग में बहुत कुछ आता है। सर मतलब साइन v इज इक्वल्स टू मतलब 210 v/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर v/2। और बताओ जय आदित्य, विश्वनाथ, कोई कुछ और बताओ। सर 1 को एलिमिनेट करने के लिए 2 cos स्क्वायर v/2 -1। बेटा उसके ये साइन भी है ना बेटा, वो तब होगा जब ये कॉस की हो। और कोई कुछ बता रहा है? बेटा कई बार क्या होता है जब हमारे पास ज्यादा ज्ञान आ जाता है तो ज्यादा मेथड आ जाते हैं। देखो साइन v को 210 v/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर v/2 लिखो, आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 v को t मान लेना, ठीक है। उससे बेटर ऑप्शन है पहली एक्सरसाइज, यानी जब हमने पहला लेक्चर पढ़ा था, जब भी 1 प्लस साइन v नीचे होता था तो क्या करते थे ऊपर नीचे? 1 माइनस साइन v, याद आया? हाँ सर। 1 माइनस साइन v, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर v नीचे आ गया, ऊपर क्या आ गया? 1 माइनस साइन v, नीचे कॉस स्क्वायर v, अलग अलग कर दो, याद आया बेटा? यस सर। बेटा जहां बेटा एक चीज बताओ, जब सामने छोटा मोटा अगर जानवर है, अगर उसको मतलब छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो उसके लिए ब्रह्मास्त्र निकालने का जरूरत नहीं है। उसके लिए सिंपल एक पत्थर मारो, खत्म कहानी। बात समझे? तुम लोग क्या एक छोटी सी प्रॉब्लम, ब्रह्मास्त्र निकाल लिया, कुछ नहीं, सिंपल 1 माइनस साइन v से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। क्या होता है जब ज्यादा ज्ञान आ जाता है ना तो विज्ञान अंदर से निकलने लगता है। एम आई राइट और रॉन्ग बच्चों? Yes. तो कृपया ध्यान रखिए, जो Yes, चीज sir. आसानी से हो रही है उसके लिए मजदूरी ना करें। देखो बच्चों, और मुझे 100% श्योर था, जो बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हैं, मुझे पता था साइन वी को यही बताएंगे, तभी मैंने जानबूझ के पूछा था। अगर ये 1 प्लस 2 साइन वी होता तो अब अवया तेरा मेथड सही था। हाँ सर। लिखो बच्चों, किसको अलाउ तो कर दिया यार, कहाँ आ रहे हो? अब अवया निकाला ब्रह्मास्त्र तुरंत, ये लो बेटा साइन वी का ये वैल्यू है ना। हाँ सर। मैंने क्या बोला था, रिकॉर्डेड देखोगे एक बार, थोड़ा मैं रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। तो ये रिवीजन है एक हल्का फुल्का, सबको लेक्चर देखने में फिर आसानी हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी क्लास में 2-4 पापी ऐसे जरूर होंगे जिन्होंने देखा नहीं होगा आज तक, ठीक है। मिटाओ बेटा, Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसमें क्या है देखो, अब इसमें क्या होगा तुम्हें पता लगेगा मैं क्या करने वाला हूँ इसके बीच में। लिखो सॉल्व द फॉलोइंग, अभी क्लियर हो जाएगा मैं क्या क्या करने वाला हूँ। सॉल्व द फॉलोइंग, पहला लिखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और क्लास में आंसर निकालना सीखोगे तभी एग्जाम में कुछ होगा वाला, ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, क्वेश्चन नंबर 3,
आपको जो करना है, आपको करना है फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट। थर्ड वाला होमवर्क उसका हिंट मैं दे दूंगा। और जिन महापुरुषों ने वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, रिकॉर्डेड इसका जो पहले मैंने दिया था, तो एक बार फिर से देख लेना, समझे? तुम लोग इंटीग्रेशन बना के छोड़ देना, इंटीग्रेशन बाद में होमवर्क रख लो, बाद में कर लेना। डाउट होगा तो मेरी पर्सनल विंडो में भेज देना। टीना क्लास में है कि नहीं है? टीना, ये बताओ पहले में किसको v मानेंगे? जल्दी बोलो। और x plus y। X plus y. x प्लस वाई को v मानेंगे। गुड। दूसरे में बताओ क्या होगा? सेकंड वाले में? और उसमें भी x plus y को मानेंगे। बस ये समझो बच्चा, पहले पहचानना सीखो। पहले पहचानने का तरीका देखो। लीनियर फंक्शन रिड्यूसिबल टू लीनियर, लाइन का इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर, लाइन का इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर। ठीक है, ये सीधा क्लियर है कि कैसे पहचानना है। लाइन का इक्वेशन फॉर्मेट रहेगा, एक्स और वाई का डिग्री 1 रहेगा और सेम फंक्शन रहेगा। एक्स प्लस वाई यहाँ पे, तो एक्स प्लस वाई यहाँ पे, एक्स प्लस वाई यहाँ पे। मैंने आपसे शुरू से कहा है, कांस्टेंट एमपी नगर चौराहे पे नाचे उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैथ्स में गेम किसका होता है? वेरिएबल का। कांस्टेंट क्या है? उसको तो हम कहीं भी टिका सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा स्मार्टली प्ले करना है। आप एक्स प्लस वाई को भी मानोगे तब भी आप सही आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लेगा। मतलब आप पैदल भी जाओगे तब भी दिल्ली पहुंचोगे, लेकिन उस केस में क्या है? मेरा फेमस डायलॉग, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट द पेशेंट इज डेड। बात समझे? तो इसमें देखो ये क्या दिख रहा है बाबा? ये अंडर रूट बाबा दिख रहा है। तो ये जो अंडर रूट दिख रहा है भाई, तो इस अंडर रूट की वजह से हम 1 प्लस एक्स प्लस वाई को क्या मानेंगे? ये बात समझ में आई बच्चों? Yes, sir। Yes, ठीक है। अब 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का 1, ये dy बाय dx बराबर क्या हो गया? 2v dv ओवर dx। ठीक है, dy बाय dx की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? dy बाय dx की वैल्यू आ गई 2v dv ओवर dx माइनस 1।
भाई ये -1 उधर हो जाएगा ना, dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप पुट करोगे बच्चों, इधर देखना, इस वाले में x प्लस वाई को v मान लोगे, आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, देखो बिल्कुल स्टेप वाइज देखना, देखो कितना मजा आएगा। ये v स्क्वायर हुआ तो अंडर रूट से क्या आया, b, पहला। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2v dv ओवर dx -1 आ गया, ठीक है। dy बाई डी एक्स क्या हो गया, 2v dv ओवर dx -1, ये v आ गया, बराबर ये x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, b square b, और ये -1 फिर से आ गया, गुड। अब ये क्या हुआ बच्चों, इधर देखो, अब जीवन कितना सरल हो गया, ये 2v स्क्वायर हो गया dv ओवर dx, ठीक है, माइनस कितना हो गया v, बराबर v स्क्वायर -2। आगे आपको पता है ये v उधर ले जाओगे, v को अपॉन में ले आओगे। ये बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, पूरी क्लास? Yes, sir. yes sir आगे कंप्लीट कर लोगे, मैं पूरा कर दूं जैसा बोलो। कर लेंगे। लिखो बच्चों, फटाफट लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो। मेन इसमें काम की जो चीज थी, देखो इंटीग्रेशन हम बहुत सारा कर चुके हैं, इसमें काम की चीज थी, अगर अंडर रूट पे है तो क्या मान लो, बी स्क्वायर। बस आप ये देखो x प्लस वाई सब जगह क्या है, सेम। इसमें किसी के जीवन में कोई कष्ट, बोलो। नो सर। आखिरी वाला बता दो बस, आखिरी वाला बताओ, फिर होमोजीनियस पे आएंगे। आखिरी वाले में क्या करेंगे अर्शिता? सर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो होगा, फॉर्मेट बताओ, फॉर्मेट किसको, वी टी कुछ मानेंगे? सर y माइनस x को। बेटा इधर देखो, सर किसी को नहीं माना मैंने, बस मतलब रेसिप्रोकल करके और सीधे इंटीग्रेशन लगा दिया। बिल्कुल सही है। देखो मैंने क्या बोला था, अब मैं बीच में देखो, जो मैंने लेक्चर दिया था आपको, रिकॉर्डेड दिया था, उसमें मैंने क्या किया, वेरिएबल सेपरेबल उसके एग्जांपल, होमोजीनियस उसके एग्जांपल, रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल उसके एग्जांपल, एग्जांपल बहुत ज्यादा दिए मैंने रिकॉर्डेड में, नो डाउट। तो अब क्या है, अब मैं पीछे का मिक्स करूंगा, इसमें कुछ भी मिक्स कर सकता हूँ, आपको सोचना है। अभी थोड़ी देर में कुछ और पूछने लगूंगा, यहाँ पे सब मिक्स करके चलेगा, लेकिन आपके कंसेप्ट अल्टीमेट बनेंगे, आप ये मान के चलो। मैंने आपको पहला सिद्धांत क्या बताया, आप कुछ मत सोचो, अगर आपको कुछ नहीं देख रहा, सबसे पहले डिवाई बाई डी एक्स से बात करो कि डिवाई बाई डी एक्स भैया आप क्या चाहते हैं, तो डिवाई बाई डी एक्स बाबा बोलेंगे कि पहले मुझे 1 बनाओ, क्योंकि यहाँ पे 2 जगह है, 2 जगह है तो सीधा नहीं दिखेगा, पहले देखो 1 जगह है फिर भी सीधा दिख जाएगा, यहाँ 2 जगह प्रकट हो रहा है डिवाई बाई डी एक्स, 2 जगह प्रकट हो रहा है, तो पहले डिवाई बाई डी एक्स को क्या बनाओगे, 1। तो हमने भाई बहुत आराम से लिखा y माइनस एक्स डिवाई बाय डी एक्स बराबर, ये क्या हो जाएगा, ए वाई स्क्वायर प्लस क्या, ए डिवाई बाई डी एक्स। बिल्कुल आराम से देखो बेटा, ये क्या हुआ, डिवाई बाई डी एक्स को 1 बनाना है, तो इसको मैं इधर ले जा रहा हूं और इसको इधर ला रहा हूं, y माइनस ए वाई स्क्वायर। अभी मैं कुछ और फिर पूछूंगा, तो ये क्या हुआ, x प्लस ए इंटू डिवाई बाय डी एक्स। भाई ये इधर आ गया ना, ठीक है। अब इसके बाद फर्दर बात करो, डिवाई बाय डी एक्स को 1 बना दिया, तो ये क्या हो गया, y माइनस ए वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए। ये फाइनली आया, इसमें कोई डाउट? no बोलो बच्चों, कोई डाउट? अब देखो तुम्हें कहीं से रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल लग रहा है क्या? यस। लग रहा है क्या? नहीं, ये डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल में आ गया। यहाँ कौन सा लाइन का इक्वेशन दिख रहा है, तुम ऐसे ही समझ जाओ ना, y का डिग्री 2 हो गया, दिख रहा है क्या? नहीं, तो सीधी सी बात है, ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल हो गया, y वाला y के पास आ गया, y मैंने कॉमन ले लिया, 1 माइनस ए वाई, x वाला x के पास चला गया, dx अपॉन x प्लस ए। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस डी, y वाला y के पास, x वाला x के पास। ये बात समझ में आया कि गया बच्चों? आ गया सर। आ गया पूरी क्लास, हाँ या ना? हाँ सर। कच्चा पक्का? अच्छा ये बता दो, ऐसे ही देख के बताओ, यहाँ पे सी यूज होने वाला है कि लॉग सी?
log C. पहला सही है, log C सही है। मुझे ये बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, कोई ज्ञानी बताओ। मतलब पार्शियल फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट। बेटा थोड़ा और सोचो। कुछ और सोचो। देखो मैंने क्या बोला, कंपटीशन फेस में, स्कूल में तो आप करो कोई दिक्कत नहीं, कंपटीशन फेस में थोड़ा ट्रिकी ज्यादा आता है। तो ट्रिकी ज्यादा आता है, थोड़ा सा सोचो। हम करने को तो पार्शियल फ्रैक्शन भी कर सकते हैं, 1/40 भी कर सकते हैं, और करने वाला बच्चा तो एक लाइन में भी कर सकता है। आप बताओ, अगर मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक करना चाहूं तो ये हो जाएगा 1/y, बिना सोचे लिख दिया, 1/1 - ay लिख दिया, हाँ या ना। यस सर। अब तुम लोग इसको बैलेंस करो, ये log x प्लस a हो गया, बाद में log c लेना हो तो ले लेना, ठीक है। अब इसके आगे इसको dy को बैलेंस करो जरा, अपने आप सोचो। 1 - ay ऊपर आया, बोलो। यस Yes, सर। एलसीएम लोगे तो 1 - क्या आया, ay। ay। और यहाँ पे मुझे फिर क्या चाहिए, a ही तो चाहिए। नहीं आया बात? यस सर, आ गई सर। अरे बच्चों इधर देखो, 1 - ay इधर आया, ये ay कैंसिल, फिर वापस 1 आ जाएगा। ये इधर आया, ये इधर आया, आया बात समझ में। अब ये log, ये क्या हो गया, log y, ये log mod 1 - ay अपॉन a हो गया, सीधा कहानी खत्म। नहीं आया कि आ गया बच्चों? आ गया सर। आ गया गया सर। क्लास आया कि उड़ गया? आ गया सर। आ गया आ सर। गया सर। लिख लो इसे। देखो उन पूरे लेंदी मेथड पे बच जाओ, कम से कम स्टेप पे आंसर निकालना सीखो। और कंपटीशन में खासकर कोई क्वेश्चन बहुत लेंदी नहीं जाता है, ध्यान रखो। ट्रिकी होता है, लेंदी नहीं होता। लिखा सबने? यस सर। चलो अब आ जाओ अपने आईक्यू वाले गेम पे वापस। बच्चों अब मैं जो लिख रहा हूं उसका ये हो गया। अब जो मैं लिख रहा हूं उसका आपको क्या बताना है, ऑर्डर और डिग्री दोनों। बच्चों गेट रेडी, ये लो पहला बम, d2y/dx2 का स्क्वायर बराबर log log dy/dx प्लस x प्लस c, प्लस c नहीं, c यहाँ पे नहीं रख दो। ये बताओ इसका ऑर्डर और डिग्री बताओ, सिर्फ छोटा क्वेश्चन, इसका ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर तो सब बता दोगे 2, डिग्री बोलो। सर 2 पूरी क्लास मुझे इसका आंसर चाहिए। सर नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री क्या होगी बच्चों? नॉट डिफाइंड। मैंने क्या बोला था, अगर कोई भी dy/dx ILTE के अंदर है, डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड होगी। ILT यानी इनवर्स के अंदर, लॉग के अंदर अगर कोई dy/dx फंस गया है तो वो सीरीज कहां तक जाती है, इनफाइनाइट तक। वो सीरीज कहां तक जाती है, इनफाइनाइट तक। तो उस केस में डिग्री नॉट डिफाइंड होगा, तो इसका ऑर्डर तो 2 होगा लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। क्यों? ये लॉग की सीरीज खोलोगे तो कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक। अब इसी तरह मैंने एक और क्वेश्चन लिखा, बच्चों इधर देखना। मैंने कहा log d2y/dx2 बराबर x प्लस c, मान लो ऐसे लिखा है। मुझे इसका ऑर्डर और डिग्री चाहिए, तो इस लॉग का बेस e देखो, तो d2y/dx2 बराबर e की पावर x प्लस c लिख सकते हो बाय एंटी लॉग। यस सर। यस बोलो बच्चों। अब ये क्या हुआ, ये रिड्यूस हो गया। ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। यहाँ पे आप ऑर्डर 2 और डिग्री 1 लिख सकते हो। बात समझ में आया? क्योंकि इसकी पावर क्या है, 1। अब भाई e की पावर के अंदर कोई dy/dx है क्या? नो सर। नो सर। जब e की पावर के अंदर कोई dy/dx नहीं है तो इनफाइनाइट तक जाएगा नहीं।
तो ये अपना डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो चुका है, जिसका हम ऑर्डर और डिग्री क्या कर सकते हैं, डिफाइन। अगर कोई dy बाय dx ILTE के अंदर फंस गया, बाहर नहीं निकल रहा, अगर कोई फंक्शन ILTE के अंदर फंस गया, बाहर नहीं निकल रहा, तो आप तुरंत समझ जाना कि उसकी ऑर्डर तो सीधा डिफाइंड है, लेकिन डिग्री कदापि डिफाइंड नहीं होगा, बिकॉज वो सीरीज कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक। आपको समझ में आया कि उड़ गया आ गया बच्चों? आगे सर। ये नोट डाउन कर लो। सर पुराने वाले ऐप में लेक्चर शो नहीं कर रहा है। मुझे बता देना, डीएक्टिवेट होगा, मैं एक्टिवेट करूंगा, ठीक है? नोटेड एवरीवन? यस सर। Yes, sir. ठीक है, हेडिंग डालो, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखो, in this case the degree of each and every term of nr यानी न्यूमरेटर, in this case the degree of each and every term of nr and dr, in this case the degree of each and every term of nr dr are always same, यानी nr और dr के हर एक टर्म का डिग्री क्या होगा, सेम। अगर किसी का पलट गया तो वो होमोजीनियस नहीं होगा। पहले तो होमोजीनियस पहचानना सीखो बच्चों। देखो इधर, मैंने जैसे आपसे कहा dy बाय dx, ठीक है, dy बाय dx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। अब देखो इसका डिग्री कितना है बच्चों, 2, इसका कितना है 2, ये 1 कितना हो गया 2, तो ये होमोजीनियस है। मैंने अगला लिखा, मैंने कहा dy बाय dx बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स वाई। अब इधर देखो इसका डिग्री कितना है, 3, इसका 3, इसका 1 और 1 कितना हो गया टोटल, 2, तो ये होमोजीनियस नहीं है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों, आया कि गया? अब मैंने जैसे अगला एग्जांपल दिया, मैंने कहा dy बाय dx बराबर एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब ये बताओ इसका डिग्री कितना है, 3, sir. 3, इसका कितना हुआ 3. 3, ये 3, ये 3। मान लो यहाँ 2 लिखा है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट। यहाँ 5 लिखा है तो कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है, 0, तो उससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। अब इधर देखो, ये 2, ये 1, 3, इसका 3, इसका 3, इसका 3, हर एक का 3, यानी होमोजीनियस है। अगर यहाँ पे +5 आ जाता तो ये होमोजीनियस रहता क्या, No, sir. नहीं, क्योंकि कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है, 0, तो ये होमोजीनियस नहीं होता। बात समझ में आया, होमोजीनियस पहचानना? यस सर। हाँ, sir. ठीक है, तो इसको तो आपको क्लियर है, रिकॉर्डेड लेक्चर में भी देख लेना कैसे लिखा हुआ है, पहले मैंने यही बताया होगा। अब देखो इसमें क्या करोगे, लिखो क्या, ऐसे सीधा ही देखो, इसका फॉर्मेट क्या होगा, dy बाय dx बराबर अल्फा एक्स कॉमा वाई अपॉन बीटा एक्स कॉमा वाई। ये होमोजीनियस का फॉर्मेट होता है। ये लिटिल बिट लेंथी जाता है और बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन के कंपेयर से। तो अल्फा एक्स वाई अपॉन बीटा एक्स वाई, यानी ऊपर भी एक्स वाई का फंक्शन हो सकता है, नीचे भी, और हर एक टर्म का डिग्री क्या होगा, सेम। तो आपको y की जगह क्या डालना है बच्चों, vx। फिक्स पैटर्न है, y की जगह क्या डालोगे, vx। ये या तो डायरेक्ट होमोजीनियस होगा या कंपोजिट होगा।
पहले मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट होमोजीनियस का, फिर कंपोजिट वाला आएगा, ठीक है। तो y की जगह vx डालोगे तो dy बाय dx क्या होगा, dy बाय dx होगा v प्लस x इंटू dv ओवर dx। होमोजीनियस के लिए ये तो डायरेक्ट यूज करना सीख लो। कैसे, dy बाय dx प्रोडक्ट रूल लगाओ, v का ऐसे ही रहा x का 1, फिर x ऐसे ही रहा v का dv बाय dx। इसमें कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। इसमें दो टाइप का सब्स्टिट्यूशन होगा, डायरेक्ट होमोजीनियस है तो y बराबर vx, कंपोजिट होमोजीनियस है y बाय x का तो y बराबर vx, और x बाय y का तो x बराबर vy। उसकी बात आगे करेंगे, अभी हम बात करेंगे y बराबर vx की, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होगा, v dy बाय dx की जगह आ जाएगा v प्लस x dv ओवर dx बराबर अल्फा x कॉमा vx, जो y होगा बीटा x कॉमा vx। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कहाँ रिड्यूस हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल में। बात समझ गए, ये बात क्लियर हुआ बच्चों? यस सर। और मैथ्स में हर चीज कहाँ से क्लियर होती है, एग्जाम्पल से। तो सिंपल एक एग्जाम्पल देखो, 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, इसके थोड़े से लेंथी जाएंगे क्वेश्चन, और बाद में इंस्पेक्शन सिखा दूंगा तो इसके भी लेंथी नहीं जाएंगे, रिकॉर्डेड है, आप देख के नोट्स बना लेना। मैंने कहा जैसे सॉल्व करो 3xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, 3xy प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस x स्क्वायर प्लस xy dy बराबर 0। मैंने क्या बोला, दुनिया में आग लग जाए, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, dy बाय dx को क्या बनाना है बच्चों, यूनिटी। जल्दी दिखेगा, वैसे तो अब यहां से भी नजर आना शुरू हो जाएगा एक टाइम के बाद, लेकिन इनिशियल फेज के लिए वो सही रहता है। तो dy बाय dx बराबर माइनस, ये क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस xy ऊपर आएगा, सही लिखा है ये, बोलो यस। पक्का बताओ। नो सर। नालायक बच्चों, जो कह दो सही है ना। ये 3xy प्लस वाई स्क्वायर ऊपर आएगा अपॉन क्या, x स्क्वायर प्लस xy नीचे आएगा। देखो ना, ये इसके साथ y के साथ, और ये किसके साथ, x के साथ। ये dy बाय dx यूनिटी हो गया। अब y की जगह आप क्या डालेंगे बच्चों, vx। dy बाय dx का फिक्स पैटर्न है क्या, v प्लस x dv ओवर dx, ठीक है। तो dy बाय dx तो फिक्स है, v प्लस x dv ओवर dx बराबर, ये हो गया -3। y की जगह vx डालना है, x से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, y की जगह vx डालोगे तो ये vx स्क्वायर हो गया, vx डालोगे तो ये v स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन vx डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, vx स्क्वायर। कभी आपको डाउट हो कि आपने सही किया या गलत किया है, तो अलजेब्रिक फंक्शन के केस में पूरा ये जो इस टाइप का x स्क्वायर होगा या x क्यूब होगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा। हो गया कैंसिल, हाँ या ना बच्चों, बोलो यस सर। अब जीवन में कुछ नहीं बचा, सब कुछ बिंदास हो गया। x dv ओवर dx बराबर क्या हो गया, -3v प्लस v स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 1 प्लस v। ये वाला भी उधर चला गया, माइनस भी हो गया। एलसीएम ले लेना, वेरिएबल सेपरेबल पे रिड्यूस हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई कि उड़ गई बच्चों? हो गई सर। पूरी क्लास पूरा करके बताऊं, समझ गए बच्चों? पूरी क्लास आवाज आ रही है? यस सर। लिखो इसे। बाकी सब तो प्रवचन सुन रहे हैं, आवाज आती नहीं कुछ। बच्चों आंसर दिया करो। श्रेयांशी, यस सर। क्लियर हुई बात बेटा? हाँ सर। बोलते रहा करो बेटा, ऑनलाइन क्लास है, वैसे ही नहीं दिख रहे ज्यादा। ओके सर। सर लिखिए। सबने लिख लिया बच्चों? सर डन। एवरीवन इन द क्लास? यस सर। चलो फिर बाकी नेक्स्ट टर्न पे बात होगी। आज के लिए इतना ही बच्चों, बाय बाय। बाय बाय बच्चों, एंजॉय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।